अभी हमारी उपस्थिति सिवान ज़िला के बसंतपुर में है। सिवान ज़िला के बसंतपुर में पटना के एक मशहूर डॉक्टर सोनू कुमार जी से आज मेरी मुलाकात हो गई अचानक। यह बसंतपुर में कान नाक गला के डॉक्टर हैं, यहाँ पे भी इलाज कर रहे हैं। इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ऐसे सुनने को मिला है कि इनके द्वारा यहाँ पर एक बहुत बड़े कैंप का आयोजन किया जाएगा जो बिल्कुल निःशुल्क होगा। कब आयोजन होगी, उसकी क्या जानकारी होगी, उनसे हम लेने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपके द्वारा यहाँ कैंप का आयोजन किया जाना है, क्या कुछ सच्चाई है उसमें? जी हाँ, बिल्कुल ये सच बात है। हर आने वाले जो होली है उसके पहले शुक्रवार को हम लोग यहाँ पे कैंप का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें मेरी तरफ से परामर्श तो निःशुल्क रहेगा ही। इसके अलावा जो कान की जांच वाले जो आते हैं लोग, हमारे टेक्नीशियन हैं, उनके द्वारा फ्री में जांच की जाएगी। और दवा जो जितना संभव हो सके हम लोग दवा भी उसमें मुफ्त में बांटेंगे। इसके अलावा अगर किसी को मशीन की ज़रूरत है तो काफ़ी रियायती दर पर, या ये कहें कि जितना हम लोग का लागत शुल्क है उस पर हम लोग उसको मशीन देने का भी प्रबंध कर रहे हैं। और अगर ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो जितना कम से कम में हो सके हम लोग उसका ऑपरेशन कर देंगे कैंप में। जी डॉक्टर साहब, ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ तक देखा जाता है कि बहुत सारे जगहों पे कैंप लगाई जाती है, वहाँ लोग एकत्रित भी होते हैं, लेकिन ऑपरेशन के नाम पर उन्हें ठगा जाता है। क्या ऐसे कुछ? देखिए, आप ही के न्यूज़ चैनल में कुछ दिन पहले कवरेज हुआ था, जो मेरे ही पेशेंट का कुछ इंटरव्यू लिया गया था। उसमें आप उसको लिंक देख सकते हैं उस पर इंटरव्यू का। हम लोग के यहाँ पेशेंट को जो पैसा बोला जाता है वो काफ़ी कम बोला जाता है। और मेरा यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि चूँकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा घर यही नगरी बसाँव में है, तो मैं यहाँ पर चूँकि पटना में बेस्ड मेरा प्रैक्टिस है, तो मैं सोचा कि अगर धीरे धीरे मैं पटना में ही सेटल कर जाऊँगा तो यहाँ के लोगों से छूटता चला जाऊँगा। तो एक माध्यम मिला मुझे कि अमित जी का सहयोग मिला इसमें, कि मैं यहीं पर रह करके लोगों से कुछ जुड़ूं, ताकि मेरे जो पुराने लोग हैं उनसे कम से कम एक बार मुलाकात हो जाए, हफ्ते में एक दिन कम से कम। इसी उद्देश्य के साथ यहाँ पर क्लिनिक शुरू किया मैं। अमित जी थे, इन्होंने कहा कि ठीक है आप सर आइए यहाँ पर शुरू करिए, हम लोग का भी अपना सहयोग रहेगा इसमें। तो काफ़ी सहयोग किया इन लोगों ने। और आपके चैनल का इंटरव्यू भी होगा उसमें पेशेंट ने भी बताया होगा कि जितना मैंने कहा था उन लोगों को पेशेंट को ऑपरेशन करने के लिए, उसमें से भी पैसा मैंने कम कर दिया। और एक ने कहा कि सर मुझे भाड़े के लिए भी पैसा नहीं है, तो उनको वो भी सहयोग कर दिया मैं कि ठीक है आप चले जाओ वापस, आपको जाने के लिए अगर पैसे नहीं है तो पैसे लेकर के चले जाओ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ये भ्रांति होती है कि पटना जाएंगे तो ठगे जाएंगे या पता नहीं क्या कहेंगे, क्या पैसा लेंगे। ये बिल्कुल बात सच्चाई नहीं है। हम लोग के यहाँ काफ़ी कम रेट में ऑपरेशन होता है। उसके अलावा भी जितना हम लोग सहयोग कर सकते हैं उतना सहयोग हम लोग पेशेंट का करते हैं। यानी कि जो आपके द्वारा कैंप लगाया जाएगा वो 22 मार्च को लगाया जाएगा? जी, दिन शुक्रवार। दिन शुक्रवार को कहाँ लगाया जाएगा, उसका लोकेशन क्या होगा? जी, ये कैंप ये मेन बाज़ार है, ये बसंतपुर मेन मार्केट में जगह है। बगल में स्टेट बैंक है, तो स्टेट बैंक के सटे हुए जस्ट पूरब में है ये रुद्र मेडिकल है। इसी में मैं बैठता हूँ हर सोमवार को। मेरा जो रेगुलर टाइमिंग है हर सोमवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक का रहता है यहाँ पे। लेकिन कैंप हम लोग कर रहे हैं शुक्रवार को 22 मार्च को, और वो सुबह 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक रहेगा। कैंप केवल एक दिन का है, शुक्रवार के दिन का। और पता है यही स्टेट बैंक से सटे हुए पूरब में रुद्र मेडिकल में, बसंतपुर मेन रोड। डॉक्टर साहब, हमारे लोगों के शरीर में बहुत सारे अंग हैं, लेकिन उसमें कान नाक गला जो ये अंग हैं ये काफ़ी नाजुक हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में यह देखा जाता है कि लोग अस्पताल जाने के डर से बहुत सारे रोगों को नहीं बता पाते हैं। उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। इसको लेकर जागरूकता में थोड़ी कमी है। जो कान के पेशेंट होते हैं वो काफ़ी दिनों से कम सुनते रहते हैं, उनका कान बहता रहता है, लेकिन वो लापरवाही में बैठे रहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कान बह गया तो क्या है, दवाई खा लेंगे। किसी से मिल करके दवाई ले लेते हैं और कान बहना रुक जाता है, तो ये समझते हैं कि ठीक हो गया। जबकि कान का जो बहने का लक्षण होता है वो एक अपने आप में खतरनाक चीज़ है, क्योंकि कान के पर्दे में छेद होता है, उसके बाद ही ज़्यादातर लोगों में कान बहता है। तो वो तो एक समस्या हो गई कि पर्दे में छेद होना, जिसके कारण कान बह रहा है। दूसरी एक समस्या होती है जिसमें पर्दा में छेद रहे या नहीं रहे, हड्डी सड़ना शुरू हो जाता है, तो उसमें भी कान बहता है। तो वो जो कान बहेगा वो बदबू देगा, कान बहेगा और बदबू देगा। तो अगर कान बह रहा है और बदबू दे रहा है तो ये अपने आप में एक अलार्मिंग साइन है कि आपको तुरंत ENT डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है। वैसे पेशेंट जिनका कान बहता हो, कान से कम सुन रहे हो, तो ये लापरवाही नहीं करें कि ये नॉर्मल चीज़ है। ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। कान का बहना नॉर्मल नहीं होता है। कान का बहना, नाक से सांस नहीं आना, साइनस का दर्द रहना, ये सब नॉर्मल नहीं है। अगर आप पहले दिखा लेंगे तो उसका इलाज पहले हो जाएगा।
बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो गले की खराश लेकर आते हैं, और हम लोग जब उनको एग्जामिन करते हैं तो कैंसर का शुरुआती लक्षण हम लोग को दिख जाता है उसमें। तो वैसे पेशेंट जो शुरुआत में ही डिटेक्ट हो जाते हैं उनका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, उनका रिजल्ट अच्छा होता है, क्योंकि जो स्टेज 1 के कैंसर हैं वो या तो दवाई से ठीक हो गए, या हल्का सा जो ऑपरेशन करके ठीक हो गए, या फिर हल्का रेडिएशन दे करके ठीक हो गए। और जो स्टेज 3 या 4 में आते हैं उनको देख करके भी हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते। बहुत सारे पेशेंट अल्टरनेटिव मेडिसिन के चक्कर में या गांव देहात की बातों को लोगों को सुन करके कि चलो ठीक हो जाएगा, दवाई खा लेते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन ले करके खाते रहते हैं और वो टालते हैं उन चीज़ों को। तो जो चीज़ें पहले आसानी से ठीक हो सकती थी वो बिगड़ करके आती हैं हमारे सामने, या ऐसे स्टेज में आती हैं कि हम लोग ठीक नहीं कर पाते उसको। यानी कि कहीं ना कहीं आपके कैंप का यह भी उद्देश्य हो सकता है कि लोगों के अंदर जागरूकता फैलाया जाए। बिल्कुल, मेरे कैंप इसको लेकर में लोगों से क्या अपील कीजिएगा? जी बिल्कुल, मेरे कैंप में मेरे जो कैंप का प्रचार हो रहा है, मैं जिन लोगों से मिल रहा हूँ या मेरे लोग जिन लोगों से मिल रहे हैं उनको पूरी बातें हम लोग बता रहे हैं कि आपका क्या क्या लक्षण होने पर आपको डॉक्टर से दिखाना है। और वैसे पेशेंट जिनको कान में दर्द हो रहा है, बार बार कान बह रहा है, सुनाई कम हो रही है, छोटे बच्चे हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं वैसे हो गया, या फिर आपको नाक में दर्द है, नाक से ब्लड आ रहा है, साइनस का पेन हो रहा है, गले में गांठ है, थायराइड बढ़ा हुआ है, या टॉन्सिल की दिक्कत है, तो वैसे पेशेंट जो हैं वो आ करके एक बार मिलें। अगर पैसे की दिक्कत है कि आप पैसे के कारण नहीं मिल पा रहे हैं तो उस दिन के लिए फ्री है, वो हमारी तरफ से कोई चार्ज नहीं किया गया है। इवन आपकी जो जांच भी की जाएगी वो भी फ्री किया जाएगा। हम लोग जितना कोशिश करेंगे कि जितनी दवाई हम लोग दे सकें अपनी तरफ से, उसके लिए भी कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। धन्यवाद। अब सभी से यह रिक्वेस्ट होगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ सभी लोग उठाएं। आपको फिर एक बार बता दें कि और 22 मार्च के दिन शुक्रवार को सुबह 10:30 बजे से यहाँ पर कैंप लगाया जाएगा। आप सभी आएँ और आपके अगल बगल जो भी लोग होंगे जो कि दूर दराज अस्पताल में जाने से डर रहे होंगे, उनको भी यह सूचना दीजिए कि यहाँ फ्री में उनका इलाज होगा, जाँच भी किया जाएगा और दवा भी दिया जाएगा।